बाजार में BS6 इंजन वाली गाड़ियां और उनके नए वेरिएंट्स लॉन्च हुए और इसकी वजह से गाड़ियों की रेट बढ़ गई। अब कार मार्केट में एंट्री सेगमेंट की गाड़ियों को छोड़कर ऐसी गिनी चुनी गाड़ियां रह गई थी जिनको जवान CSD कैंटीन के थ्रू खरीद सकते थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए कैंटीन में आई नई कार पॉलिसी और इस पॉलिसी के बाद जवान भी 3 कार खरीदने के लिए इंटाइटल हो गए हैं। हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात नई कार पॉलिसी की और उन बदलावों की जो पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी पॉलिसी में क्या क्या समस्याएं थी। पुरानी पॉलिसी में PBOR यानी जवानों में सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक एक ही कैटेगरी थी और 2 तरह की रेस्ट्रिक्शन थी। एक था रेट का कि आप इतने रेट तक की गाड़ी ही खरीद सकते हैं और दूसरा था इंजन की कैपेसिटी का, यानी आप 1400 सीसी तक की गाड़ी ही खरीद सकते हैं। अब नई पॉलिसी में जो इंजन की कैपेसिटी का रेस्ट्रिक्शन था ये हटा दिया गया है। पुरानी पॉलिसी में पहली कार 8 साल की सर्विस के बाद खरीद सकते थे, जो अब नई पॉलिसी में घटाकर 5 साल कर दिया है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी समस्या की जिसकी वजह से नई कार पॉलिसी आई है। जैसे ही BS6 इंजन की वजह से गाड़ियों के रेट बढ़े, जवानों के पास गाड़ियों के बहुत कम ऑप्शन रह गए थे। अब वो 1000 सीसी तक की एंट्री सेगमेंट की गाड़ियां ही खरीद सकते थे, जिनमें रेनॉल्ट की क्विड, मारुति की ऑल्टो K10, टाटा की टियागो जैसी गाड़ियां शामिल थी। इनके ऊपर के सेगमेंट की गिनी चुनी गाड़ियां ही खरीद सकते थे, जिनमें सबसे ऊपर थी मारुति की बलेनो। ये गाड़ी खूब बिकी, हर तीसरे चौथे जवान के पास आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। अब यह गाड़ी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई और इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर सवाल उठे तो अब नंबर था होंडा की अमेज का। इस गाड़ी को भी सैनिकों का खूब प्यार मिल रहा है। इनके ऊपर के सेगमेंट की लगभग सभी गाड़ियां CSD की प्राइस रेंज से बाहर हो गई थी, परंतु अब नई पॉलिसी के आ जाने से आप कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की काफी सारी गाड़ियां खरीद सकते हैं, जिनमें हुंडई की वेन्यू, महिंद्रा की XUV 300, टाटा की नेक्सॉन, मारुति की विटारा, ब्रेजा जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों के बेस मॉडल जरूर आपको CSD की प्राइस रेंज में आ जाएंगे, परंतु जनवरी 2021 में गाड़ियों के रेट फिर से बढ़ रहे हैं। हो सकता है ये गाड़ियां फिर से CSD की प्राइस रेंज से जवानों के लिए बाहर हो जाएं। नई कार पॉलिसी की सबसे अच्छी बात यह है इसमें इंजन कैपेसिटी यानी CC का जो रेस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया गया है, यानी अब आप कितने भी CC की गाड़ी खरीद सकते हैं, बशर्ते वह गाड़ी CSD की प्राइस रेंज में आनी चाहिए। दूसरी सबसे अच्छी बात है अभी JCO को अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस जवान ने एक गाड़ी पहले खरीद ली हो वो JCO प्रमोशन के बाद एक और गाड़ी खरीद सकता है और एक और गाड़ी वो रिटायरमेंट के बाद भी खरीद सकता है। इस प्रकार अब एक सैनिक 3 गाड़ियां खरीद सकता है, परंतु 2 कार खरीदने के बीच गैप 8 साल का होना चाहिए। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज नई कार पॉलिसी में जो इंटाइटलमेंट है वो बता देता हूँ। यह नई पॉलिसी 1 नवंबर 2020 से लागू हो गई है। पहली कैटेगरी है पे लेवल 3A से 6 तक, यानी सिपाही से लेकर नायब सूबेदार तक, जिसमें रिटायर्ड सैनिक और विडो भी शामिल हैं। इस कैटेगरी के लोग 6 लाख तक की गाड़ी जिसमें टैक्स शामिल नहीं है, यानी 6 लाख प्लस टैक्स तक की कीमत की गाड़ी CSD कैंटीन के थ्रू ले सकते हैं। इसमें इंजन की कैपेसिटी यानी CC का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस कैटेगरी में आने वाले लोग एक गाड़ी अपनी सर्विस के दौरान और दूसरी गाड़ी रिटायरमेंट के बाद खरीद सकते हैं। पहली गाड़ी 5 साल की सर्विस के बाद खरीद सकते हैं और 2 गाड़ियों के बीच कम से कम 8 साल का गैप होना चाहिए। अब बात करते हैं कि विडो के लिए क्या एंटाइटलमेंट है। यदि उनके लेट हस्बैंड ने एक गाड़ी सर्विस के दौरान खरीदी और एक रिटायरमेंट के बाद, तो अब जो विडो है वो कोई गाड़ी नहीं खरीद पाएगी। यदि लेट हस्बैंड ने सिर्फ एक ही गाड़ी खरीदी, वो भी सर्विस के दौरान, तो उनकी विडो एक कार खरीद सकती है, परंतु पुरानी और इस नई गाड़ी के बीच का गैप 8 साल होना चाहिए। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है पे लेवल 7 से 9 तक, यानी सूबेदार से लेकर लेफ्टिनेंट तक, इंक्लूडिंग ऑनररी लेफ्टिनेंट। इसमें रिटायर्ड और विडो भी शामिल हैं। इस कैटेगरी के लोग 7 लाख प्लस टैक्स तक की कार के लिए इंटाइटल हैं। इस कैटेगरी में जिसने पहली गाड़ी एज ए OR खरीदी हो, दूसरी गाड़ी JCO प्रमोशन के बाद खरीद सकता है और तीसरी गाड़ी रिटायरमेंट के बाद खरीद सकता है। इस प्रकार एक जवान 3 कार खरीद सकता है। पहली कार 5 साल की सर्विस के बाद और बाकी कार में 8 साल का गैप होना चाहिए। इस कैटेगरी में विडो के लिए कार का एंटाइटलमेंट, यदि लेट हस्बैंड ने सर्विस के दौरान कार खरीदी और रिटायरमेंट के बाद भी कार खरीद ली हो, तो अब उनकी विडो कार के लिए एंटाइटल नहीं होगी। यदि लेट हस्बैंड ने सिर्फ सर्विस के दौरान ही कार खरीदी हो तो उनकी विडो अब एक कार खरीद सकती है, बट दोनों कार के बीच में गैप 8 साल होना चाहिए। अब जो कैटेगरी आती है वो है पे लेवल 10 to 18, इंक्लूडिंग रिटायर्ड और विडो। इस कैटेगरी के लोग 15 लाख तक की गाड़ी विदाउट टैक्स खरीद सकते हैं और हर 8 साल के बाद नई गाड़ी खरीद सकते हैं।
तो ये थी नई कार पॉलिसी। उम्मीद है इस नई पॉलिसी के बाद आप एक अच्छी कार खरीद पाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।